जय माता दी, जय श्री राम। सभी भारत के देशवासियों को स्वागत है आपका हमारी ब्लॉग वीडियोस में। तो मैं भाग 4 खुद का बिजनेस खुद का काम के ऊपर बना रहा हूँ। भाग 4, भाग 2 भाग 3 में बताया था। भाग 2 में बताया था कि सबसे पहले हमें ग्राहकों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपना काम बिजनेस को उठाने के लिए, जो अच्छा चले, घाटा ना आए, तो सबसे पहले हमें अच्छी तरह बोलने का संस्कार आना चाहिए, मीठी भाषा आनी चाहिए, जिससे ग्राहक बहुत खुश हो जाएं। मन जीतना आना चाहिए ग्राहकों को। नंबर 3 में बताया था हमें। दूसरी बात, दो तरह के काम बिजनेस होते हैं। एक चलता फिरता काम बिजनेस होता है, एक परमानेंट कहीं पर ठिया जमा लेना। तो परमानेंट ठिए पे जो मैंने भाग 3 में वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था मैंने कि आपको अपने दुकान की, या जहां आप अपना जगह जमा रखी है परमानेंट, शहर चौराहे पे, दुकान पे, गांव कस्बे, कहीं पे भी, तो वहाँ उसकी डेकोरेशन, सजावट बहुत सुंदर हो, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। भाग 3 में ये मैंने 3 में ये दोनों वीडियो मैंने बनाई थी। अब मैं बना रहा हूँ भाग 4, जहाँ पे भी हम अपना परमानेंट काम लगाएं, ठिया लगाएं। इसमें भी दो तरह के काम होते हैं, एक सीजन का और एक 12 महीने का। तो सीजन में काम होता है कि जैसे गर्मियाँ आई तो गर्मियों में हम क्या करें, ये 5,000 से लेकर आप 30,000 तक में स्टार्ट कर सकते हैं ये काम। आप पे बोलना आ गया और आप पे अच्छी तरह सजावट आ गई, बोर्ड सुंदर बने हुए हैं, जिस काम को आप लेकर बैठेंगे उसकी अच्छी तरह उस पर सफाई हो, कलर अच्छे हों, जो दूसरा ग्राहक देखे रोड पे चलता फिरता, जो उसका मन खुश हो जाए। तो आप 5 से 30 हज़ार में ऐसे काम बता रहा हूँ, ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ जो खुद कर सकते हैं शुरू। आप खुद की एक काम करिए, चाट बनानी सीख लीजिए, या आप बर्गर बनाने सीख लिए, चाउमीन बनानी सीख लिए, मोमोज बनानी सीख लिए। इसमें तुम दुकान किराए पे लेकर, थोड़ा सा सामान लेकर 25 से 30 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चौराहे पे कोई ठेला लेकर बैठते हैं तो सिर्फ 20 हज़ार में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। 15-20 हज़ार में या 10 हज़ार में अपना ठेला लेकर, जितना अच्छा ठेला लोगे उस पर जितनी अच्छी सजावट और डेकोरेशन और बोर्ड जितने सुंदर होंगे, और जो आइटम आप बनाओगे और भाषा का अच्छी प्रयोग आगा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो आप क्या करें, तो आप ये गर्मियों में ये काम आइटम बेच सकते हैं। और गर्मियों में आप अपनी दुकान खोलकर चौराहा कस्बाए जहाँ भीड़ हो, वहाँ पर आप लस्सी गर्मियों में भेज सकते हैं। दही जमा कर, दूध को उबाल कर, दही जमा कर, उसमें बर्फ़ तोड़कर और दही डालकर और शक्कर डालकर आप अच्छी तरह मिलाकर ठंडी कर कर आप 40, 50, 60 रुपए का गिलास भी ग्राहकों को बेच सकते हैं। उसमें आप काजू बादाम के 2 टुकड़े डाल दीजिए, चेरी डाल दीजिए, और ऊपर से ये केवड़ा की 1-2 बूंद डाल दीजिए, और रूह डाल दीजिए, और आप 40, 50 रुपए का गिलास गर्मियों में दे सकते हैं। इसमें भी आप अच्छा बिजनेस में इसमें कमा सकते हैं। आप लस्सी की दुकान या ठेला लगाकर, साफ सफाई से रखकर, और बोर्ड बहुत सुंदर लगाकर, आप हर जगह गर्मियों के सीज़न में, ये 6 महीने का सीज़न होता है, 7 महीने का, पूरे देश में कहीं पर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सीज़न वाले काम बता रहा हूँ मैं, जो ये सीज़न वाले काम हैं। अब आज बात आती है गन्ने की जूस की। आप गन्ना का जूस भी 7 महीने पूरे भारत में बेच सकते हैं, कहीं पे भी, रोड पर, हाईवे पर, भीड़ भाड़ जगह अपना ठेला लगाकर या दुकान लगाकर, और बहुत सफाई के तरीके से गन्नों को धोकर, अच्छी सफाई रखनी है आपको, अच्छी तरह से कपड़ा मारना है, और बोर्ड बहुत अच्छी तरह से सुंदर पे छपवाने हैं उस पर, जो अच्छे अच्छे आदमी जो गिलास को पी रहे हों, जो फेवरेट खिलाड़ी हो या बड़ा नेता हो, उन्हों के भी आप उस बोर्ड पर फ़ोटो लगवा सकते हैं। जैसे अमित शाह, योगी, और ये मोदी, या कोई आप संत हो, संत का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो किसी का भी आप बागेश्वर धाम का फ़ोटो लगा सकते हैं। आप किसी का भी लगा सकते हैं, जिससे कोई मंदिर के स्थान का बड़ा फ़ोटो लगा सकते हैं अपने बोर्ड पे, जिससे कि ग्राहक देखकर आपकी तरफ को खींचे चले आएँ। आप गन्ने की जूस भी लगाओगे तो अच्छा पैसा गर्मियों में आप कमाओगे। बोलने का तरीका आना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बोर्ड सुंदर, कोई बड़े मंदिर हो, कोई स्थान प्रसिद्ध हो, उसके भी फ़ोटो 2-4 बोर्ड पे छपवा कर अच्छी तरह लगा सकते हैं। तो ये भी कम पैसे में ही आपका 5 से 30 हज़ार में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है, आप गर्मियों के सीज़न की बात चली, आप शिकंजी भी बनाकर सीख सकते हैं। ये कम पैसों में आप दुकान भी किराए पे लेकर वहाँ शिकंजी बना सकते हैं, और यहाँ पर भी। अब 2 तरह की बात होती हैं, जो हम दुकान जो लेंगे, तो दुकान अगर आपकी, जैसे कि हम बाज़ार में या चौराहे पर दुकान ले रहे हैं अपने शिकंजी की, या कोई लस्सी की,
या नमकीन, गोलगप्पे, चाट, बर्गर या चाउमीन या ये जो भी आपने दुकान खोली, अगर वो वहाँ पर आपकी अकेली है, तो दुकान में आपको जल्दी ही उठ जाएगी अगर आप दुकान लेंगे। अगर आप ये चीज़ें दुकान लेकर किराए पर जो खोलोगे, अगर ओरे-धोरे और जो तुम आइटम की दुकान खोल रहे हो या किसी भी चीज़ की, तो अगर आपके ओरे-धोरे वो दुकान नहीं है जहाँ भीड़-भाड़ है, तो आपकी जल्दी 2-4 महीने में उठनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बड़े-बड़े बोर्ड लगा दोगे सफाई से डेकोरेशन, तो ग्राहक जल्दी आएँगे क्योंकि ओरे-धोरे उस चीज़ की दुकान नहीं होती है। जिस चीज़ की आप दुकान खोलोगे, अगर आप वहाँ पे ओरे-धोरे काफ़ी मात्रा में दुकानें हैं, तो आपके थोड़ा जमने में समय लगेगा। महीने 6 महीने साल भी लग सकती हैं आपको जमने में। भाषा जब लोग बाग आएँगे बहुत कम आएँगे क्योंकि और भी आपने जो दुकान खोली अगर और भी वहीं आपके ओरे-धोरे दुकान है तो उन्हों के पुराने दुकान ग्राहक होते हैं तो वो वहाँ जमे हुए होते हैं उन ग्राहक दुकानों के तो वहीं जाएँगे आपके पास बहुत कम मात्रा में आएँगे ग्राहक। अगर ओरे-धोरे आपकी कोई दुकान नहीं है और वो आपने कारोबार वहाँ पे खोला है या वो और आपको भाषा का अच्छा प्रयोग आता है, साफ-सफाई रख रहे हो और जो आपने दुकान खोली है किसी खाने-पीने की या किसी भी चीज़ की, अगर वो आपके ओरे-धोरे दुकान नहीं है, तो आपकी जल्दी काम उठ जाएगा जल्दी क्योंकि उसके ओरे-धोरे आपके पास नहीं है वो चीज़ें। तो ये तो हो गया दुकान पे थोड़ा जमने में टाइम लगता है इन बिज़नेसों को दुकानों पे। अगर आपके ओरे-धोरे नहीं है तो जल्दी जल्दी उठ जाएँगे, जल्दी ग्राहक आएँगे। अगर ज़्यादा मात्रा में जो आप दुकान खोलोगे किसी भी चीज़ की, नमकीन की, पटाखों की, कपड़ों की, बर्तन की, मोबाइल की, फुलवाड़ियों की, किसी भी शॉप खोलोगे आप तो उसको अगर ओरे-धोरे ज़्यादा मात्रा में है जहाँ आप खोल रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा और वहाँ ओरे-धोरे आपके पास नहीं है जहाँ आप कारोबार कर रहे हो, तो वो जल्दी उठ जाएगा वहाँ पर। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो आप तुम रोड पे जो काम करोगे, चाहे वहाँ चाट बेचिए, जूस बेचिए, लस्सी बेचिए, गरम कप्पल कंबल बेचिए, कपड़ा बेचिए, तो यहाँ पे कुछ तो सीज़न ऐसे होते हैं जो रोड पर हम बेचते हैं या दुकान लगाकर सड़क पर बैठ जाते हैं जहाँ भीड़-भाड़ हो, चौराहा हो, शहर हो, कस्बा हो, कहीं पे भी, वहाँ बुलाने के ग्राहक को खींचने के टेक्निकल बातें आनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी गर्म जर्सी या कंबल बेच रहा हूँ जैसे कि सर्दियों का सीज़न चालू हुआ तो ये 4 महीने का 3 महीने का सीज़न हुआ अब मुझे गर्म कपड़े बेच रहे हैं तो मैं भीड़ भाड़ जगह सड़क पर लेकर बैठ गया अपना सफाई से तो मुझे किस तरह ग्राहक बुलाने हैं आइए भाई साहब आइए इतने दमदार कपड़े मिलेंगे आपको इतने सस्ते मिलेंगे कि आप ज़िंदगी भर एक बार आओगे हमारी दुकान पर तो आप बार बार आओगे। तो ऐसे बोलने के नुक्ते होते हैं कि एक बार हमारे सामान दुकान पर खरीदिए तो आप ज़िंदगी भर खुद बार बार हमारी दुकान पर खरीदोगे। हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है और बहुत सस्ते हैं। इस तरह की बातें जब तेज़ तेज़ आप भीड़ भाड़ अगर इस तरह से तुम बाजार में या चौराहे पर भीड़ भाड़ जगह पर जहाँ लोग बाहर निकल रहे हो इतनी तेज तेज आवाज़ में आप बोलोगे तो उसमें से 100 में से 60% 50% 40% होगे जिन्हों को सामान वो खरीदना है जो गर्म कंबल जर्सी आप पहने हो तो आपकी उन बातों को सुनकर वो ग्राहक आपकी तरफ को जरूर लाएगा 30% जो जैसे घूम रहे हैं 100% लोग बाग घूम रहे हैं उसको जर्सी के लिए आए हैं कंबल के लिए आए हैं मैं कंबल बेच रहा हूँ जर्सियाँ बेच रहा हूँ सर्दी के पहनने के सामान बेच रहा हूँ और वो खरीदने के लिए आए हैं तो इन बातों से आपके नुआ आइए हमारी क्वालिटी सस्ती भी है बहुत दमदार है एक बार आप हमसे खरीदोगे तो बार बार आप हमारे से ही खरीदोगे तो इन बातों को सुनकर ग्राहक 100 में से जो खरीदने आए हैं कपड़े तो 100 में से 80% आपके इस तरह के बोलने के तरीके को सुनकर निकलते वक्त तो वो आपकी दुकान की तरफ को खींचे चले आएंगे। तो बोलने की टेक्निकल आनी चाहिए बाज़ार में अगर आप इस तरह के कपड़े या वो लगा रहे हो या चूड़ियाँ बेच रहे हो कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हो तो ये ग्राहकों को बुलाने के तरीके हो गए भीड़ भाड़ जगह में। तो हमें कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हम भीड़ भाड़ बाजार चौराहे पर जो दुकान लगाते हैं तो ये नुक्ते आने चाहिए ग्राहक को खींचने के लिए जिससे कि वो आपकी दुकान की तरफ को खिंचा चलाए। मानो कि मैं भीड़ भाड़ जगह अपने गन्ने का जूस का ठेला लेकर बैठा हूँ तो मुझे भीड़ भाड़ में अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे तो आपको किस तरह से ग्राहकों को बुलाना है कि आइए ऐसा सुंदर सबसे शुद्ध गिलास जूस का सबसे ठंडा और एक बार पियोगे तो आप हमारे पास बार बार पियोगे इस तरह से आप चिल्लाते रहें। आप जहाँ भीड़ भाड़ हाईवे पर जहाँ लोग बाग निकल रहे हों आप गन्ने का जूस बेच रहे हैं कि आप एक बार पियोगे तो हमारी दुकान पर आप खुद बार बार आओगे और सबसे शुद्ध मिलेगा सबसे सस्ता मिलेगा।
इस तरह की बातें सुनकर तो ग्राहक जो अगर ठंडा पीने के लिए मन कर रहा है, जूस पीने के लिए ठंड कर रहा है, तो वो इन बातों को सुनकर 80% आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। तो हमें इन चीज़ों को बेचने के लिए, चाहे कोई भी सामान आप हाईवे पर बेच रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक का सामान, साड़ी, कपड़ा, और तुम कुछ भी, गर्म कंबल, जर्सी, जैकेट, जीन्स और खाने पीने, गोलगप्पे, पानी पूरी, अगर आपके ये चीज़ें आइटम आप बेच रहे हैं कहीं पे भीड़ भाड़ जगह पर, हाईवे रोडों पर, अगर वो सेल आपकी नहीं हो रही है, तो आप आवाज़ लगाकर, अच्छी आवाज़ लगाकर भी आप अपने आइटम को बेच सकते हैं। तो ये मदद भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। अब मैं अगले वीडियो 5 भाग में बताऊंगा मैं, और आगे कैसे कैसे हमको कारोबार करना चाहिए, कौन कौन सा कारोबार आगे करते रहना चाहिए। तो ये मैंने कुछ गर्मी के सीज़न की बातें करी, कुछ सर्दी के सीज़न की बिजनेस के बारे में करी, कुछ इस वीडियो में ये बताया कि हमें ग्राहकों को अपनी तरफ कैसे खींचना चाहिए। अगर आप दुकान लगाते हैं अंदर, तो उसको जमने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वहाँ जो बड़ी दुकान खोल रहे हैं और वहाँ अधिक मात्रा में उसी चीज़ की दुकानें हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको जमने में टाइम लगेगा। शायद आप विचलित हो जाओ कि यार मुझे घाटा हो रहा है, मैंने पैसे लगा दिए और काम नहीं चल रहा, और मैं तुम पे किराया भी नहीं दे जा रहा, ये समस्या उसमें आ सकती है। तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। जो आइटम जहाँ आप दुकान खोल रहे हो जिस चीज़ की, और वहाँ ओरे-दोरे उस चीज़ की दुकानें नहीं है, तो वहाँ जल्दी उठने में उसमें मदद मिलती है, दुकान में बिज़नेस चलने में, काम चलने में जल्दी उसको मदद मिलती है। तो हमको इन बातों को ध्यान देना। अगले भाग में मैं बताऊँगा। जय माता दी, जय श्री राम सभी को।